हेलो हेलो हेलो, कल्लू का नमस्कार। और आज हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 55 के बारे में। अभी तक भाई हम 54 लेक्चर लाए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। 54 क्या होता है सर? 54 लेक्चर लाए। आज भाई है 55th लेक्चर और यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो अब तक पोटेंशियोमीटर के ऊपर 2 लेक्चर आ चुके हैं। जहां पर पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर का पहला लेक्चर, उसमें क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जहां पर पोटेंशियोमीटर वगैरह बनाया, नई नई कहानियां खेली। उसके बाद पोटेंशियोमीटर के दूसरे लेक्चर में भैया हमने कुछ और नई नई चीजों को डिस्कस किया। हमने जो है मेजर करना सीखा ईएमएफ को, कि भैया किसी भी पोटेंशियोमीटर से सेल को कनेक्ट करो और उस सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करोगे। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल। क्या बोल रहे हो? मतलब आज हम जो हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। यानी हम पोटेंशियोमीटर से सेल को कनेक्ट करेंगे और फिर उस सेल का जो ईएमएफ होगा उसको तो हमने मेजर करना सिखाया, आज उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे। तो मेरा नाम कल्लू कुमार और आज हम शुरू करेंगे अपना एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी दोपहर में बेसिक क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन ईएमएफ ऑफ सेल्स वगैरह। ठीक, शुरू करें। चलो भाई। हाँ भाई, तो सबसे पहले फिर से भाई पोटेंशियोमीटर बनाते हैं। पहले सर मुझे तो आता ही नहीं, पिछला लेक्चर मैंने देखा ही नहीं, तो ठीक है फिर से बना देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम ना एक वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? वायर। ठीक, पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं हम, जो है वायर बनाते हैं पहले, जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है। डिंग 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 डिंग। ठीक है, हाँ भाई ठीक है, हमने एक वायर बना लिया। वायर क्या है? वायर। ठीक है भाई। वायर का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, यानी कि हर जगह सेम रहेगा। अगर यहां पर 1 मीटर स्क्वायर है तो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह सेम क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? इसी वायर से हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी क्या है? कई सारे सेल्स के ग्रुप को मिला के बैटरी बनता है। क्या बोला मैंने? कई सारे सेल्स के ग्रुप को मिलाकर बैटरी बनता है। और सेल क्या होता है? निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ चीज ही सेल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां आते हैं टिंगू, ये हुआ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एक सेल हो गया, फिर एक सेल, टिंग टिंग, फिर एक सेल, टिंग टिंग। अब 3 सेल हो गए, इसका मतलब बैटरी मिलकर बना दी उन्होंने। तो हमने क्या किया, एक वायर लिया और उस वायर से हमने क्या किया भैया, हमने बैटरी कनेक्ट कर ली। ठीक है सर जी, आगे बताओ। अब हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर से एक सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, भैया सेल सेल सेल, देखो ऐसे आए सेल, ले भाई ये ले, ये हुआ सेल, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ हमको दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। फिर हम यहां पर आए, यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और इस गैल्वेनोमीटर से यहां पर आकर एक हमने जॉकी कनेक्ट किया। बोले तो जॉकी। समझ रहे भाई? गैल्वेनोमीटर क्या है सर? मुझे तो पता ही नहीं, बताया है पिछले लेक्चर्स में। सर फिर से बता दो ना। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ना, करंट को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, बताता है। ये नहीं बताएगा कितना अमाउंट में है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर, नहीं भाई, ये बता देगा कि हाँ करंट है कि नहीं। मान लो जैसे हमने ये वायर लिया, ठीक है, अब इस वायर के हर एक पॉइंट पर, अब पहले जॉकी बता दे क्या होता है। जॉकी देख रहे हो, ये ना मेटल का रॉड होता है, चक्कू की तरह ना शार्प होता है, नाइफ बोले तो नाइफ की तरह एकदम, जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, शार्प होता है। सर हम तो उसे चोख होना बोलते हैं, शार्प, शार्प शार्प शार्प। ठीक है, शार्प होता है इसका कोना वाला पार्ट जॉकी का। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए इस जॉकी को उठाना और इस पॉइंट पर लाना। अब अगर गैल्वेनोमीटर हिला, मान लो इस पॉइंट पर लाया वायर के, गैल्वेनोमीटर को उठा के इस पॉइंट पर लाओ, अगर गैल्वेनोमीटर हिल गया, डिफ्लेक्ट, समझ जाओ कि भैया इस पॉइंट पर करंट है। हमने क्या किया, जैसे ही हमने इस पॉइंट पर लाया गैल्वेनोमीटर को जॉकी से जोड़ के, तो गैल्वेनोमीटर हिला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ।
मतलब जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ना हिले, वायर के जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर ना हिले वो पॉइंट होता है नल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा नल पॉइंट। ठीक है, समझे इतनी कहानी। अब हमने क्या किया, सारी चीजें बताता हूँ हर लेक्चर में, क्या करूँ। कुछ आलसी बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ के ही नहीं आते, तो फिर से पूरा बताना पड़ता है सवाल लगवाने से पहले भी। सर उनमें से एक आलसी मैं भी हूँ। ऊपर क्या दिख रहा है, नीचे हाँ, तो ये हुआ कहानी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ का ईएमएफ हमारा है 40 वोल्ट। ठीक है, पक्की बात। अब हम क्या करते हैं, इस वायर का लेंथ हम कुछ मान लेते हैं, सही है। सपोज करो कि वायर का लेंथ हमने मान लिया 8, ठीक है, 8 कितना, 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, वायर का लेंथ हमने 8 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमसे इस कहानी में पूछा गया, ठीक है, हमसे हमसे भैया पूछा गया कि बताओ, ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है ना 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 ना, ठीक है, ए से एन, यानी ए पॉइंट और नल पॉइंट यानी ये नल पॉइंट, इन दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा हमसे पूछा गया। मतलब कि ए से नल पॉइंट तक के बीच का लेंथ हमसे पूछा गया, लेट इट बी एक्स। इसको हमने भैया एक्स मान लिया। ठीक है, तो भैया यहां से यहां तक की वैल्यू हमारी एक्स हो गई। ठीक है, अब हम कुछ आगे की कहानी को देखेंगे। एक बार खुद से ट्राई करो तब बताऊंगा मैं। नहीं सर आप बताओ, मुझे खुद से करना नहीं आता। देखो ट्राई करो, पहले ट्राई करो, 1 2 3 4 खुद से करके देख मेरे यार, कैमरे में कैसा दिख रहा है ये। 1 2 3 4 कर लिया क्या भाई, कर लिए, सही आ रहा है, सब दिख रहा है, ये बढ़िया सही दिख रहा है। चलो भाई अब देखते हैं इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, हमसे पूछा कि ए से नल पॉइंट तक के बीच की लेंथ कितनी होगी। दादा ने हमसे पूछा ए और नल पॉइंट के बीच की लेंथ कितनी होगी। ठीक है भाई, निकालते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था। बोलोगे सर क्या पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई, कि बहुत ही सिंपल सी कहानी थी कि जो भी हमारा यहाँ इस ए पॉइंट से बी तक के बीच का पोटेंशियल हम किसको मान सकते हैं, वी को। क्यों भाई, देखो ध्यान सुनो, 40 वोल्ट है, यानी ए से बी पॉइंट के बीच का भी 40 वोल्ट है, क्योंकि देखो ये बैटरी का 40, इसका मतलब ए और बी पॉइंट के बीच का 40। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम ए से नल पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ए से जो नल पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है, अगर इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था। क्या डिराइव किया था कि भैया अगर वी लेंथ है, ठीक है यार, ये चल क्यों नहीं रहा है मार्कर बदलना पड़ेगा क्या, मार्कर बदल भाई, चलने लगा भाई। सॉरी यार, तुम लोग को बार बार इंटरप्शन दे देता हूं मैं इंटरप्ट कर रहे हैं बच्चों को। चलो भाई ठीक है, हाँ हम क्या देख रहे थे कि मान ले ए से बी तक का पोटेंशियल हमारा V है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर V पोटेंशियल है, ये हमारा L लेंथ के लिए होता है। उल्टा ना लिखो बेटा, हाँ ऐसे लिखते हैं। मान लो कि जो हमारा L लेंथ के लिए पोटेंशियल है वो V है, L लेंथ के लिए हमारा पोटेंशियल V है। तो हमने पढ़ा था अगर L लेंथ के लिए V होगा तो 1 मीटर के लेंथ के लिए क्या होगा, V अपॉन L होगा। अब अगर 1 मीटर के लिए V अपॉन L होगा तो हमने पढ़ा था कि x मीटर्स के लिए क्या होगा, V अपॉन L इंटू x, यानी 1 मीटर वाले के पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर दो x लेंथ से। तो वही खेल हम यहां पर खेलेंगे और सारी कहानी को निकालेंगे x की लेंथ को निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और ओवरऑल हमने एक और फॉर्मूला क्या निकाला था कि जो सेल का ईएमएफ होता है, जो कि यहाँ 10 वोल्ट गिवन है मेरे भाई मेरे दादा, वो कितना होगा, वो हमने निकाला था, पिछले लेक्चर में डिराइव किया हुआ है कि ये हमारा कितना होता है, जो पोटेंशियल ऑफ द सेल होता है, इसको भी हम लिख सकते हैं V अपॉन L इंटू एक्स। भाई वही तो बात हुई, सेम चीज है मेरे भाई। x क्या है, हम x लेंथ के लिए पोटेंशियल देख रहे हैं, तो उसको हम डायरेक्ट ईएमएफ इतना डिनोट करें। ये वही बात हुई कि काम वही बस छुप के, काम तो तुम वही कर रहे हो भाई। इन दोनों बीच के डिस्टेंस को x माना,
अब इन दोनों का जो डिस्टेंस है x, उसके लिए पोटेंशियल निकालना। तो सीधी सी बात है, सीधा सीधा बोलो ना, जो बोलना है, डरना काहे को, सीधा ई लिख दो, ई लिख दो, ठीक है। तो ई लगा दो यहाँ, तो भैया इसका जो ईएमएफ होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का, फिर इस सेल का ईएमएफ वो ये होगा। अब कहोगे सर एक बात बताइए आप हमको कि आपने कैसे कह दिया कि ये ईएमएफ इस सेल का भी होगा। ऐसा इसलिए कहा, हाँ ये भी तुम पूछोगे कि एक्स लेंथ का पोटेंशियल भी यही और सेल का पोटेंशियल भी यही, क्यों? यही फॉर्मूला, सेल का पोटेंशियल जो ये सेल है इसका भी यही फॉर्मूला, और एक्स लेंथ के लिए भी जो पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसका भी यही फॉर्मूला। ऐसा क्यों, बताते हैं। एक चीज ध्यान से सुनो, अगर इस पॉइंट पर तुम्हारा गैल्वेनोमीटर नहीं हिला, नहीं डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब यह हुआ कि इस ब्रांच में करंट जीरो, यानी इस ब्रांच में करंट जीरो, पक्की बात। अब अगर इस ब्रांच में करंट जीरो, तो यहां पर और यहां पर और यहां पर करंट पक्का जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर या इसमें कोई करंट होता तो यहां जीरो करंट होता ही क्यों? कुछ तो करंट ट्रांसफर होके आता। मतलब दादाजी यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, और यहां पर भी हमारा आई क्या है, जीरो, यहां पर भी हमारा जीरो होगा, यहां से यहां तक का लेंथ। यहां से एक इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह भी कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ गए चीजों को, पक्का, पक्की बात। तो मेरे भाई अब क्या करोगे, अगर हर एक ब्रांच में करंट जीरो, तो हमने पिछले लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर करंट यहां अगर दो पॉइंट के यहां तो चारों पॉइंट पर सेम है, हम इन दोनों पॉइंट को लेते हैं क्योंकि ए और एन के बीच में भी करंट जीरो, और इन दोनों पॉइंट, मान लो ये सी है ये डी है, सी और डी पॉइंट के बीच भी करंट जीरो। अगर दोनों में करंट जीरो है, यहां से यहां तक भी करंट जीरो, यहां से यहां तक भी करंट जीरो, तो सीधी सी बात कॉन्सेप्ट कहता है अगर करंट जीरो फ्लो हो रहा दो ब्रांच में कहीं, तो दोनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। यानी मेरे भाई अगर इसका यहां का पोटेंशियल हम V माने, ठीक है, यहां का पोटेंशियल अगर हम V माने तो यहां का भी पोटेंशियल V ही होगा। इसका मतलब जो पोटेंशियल x लेंथ के लिए निकालोगे वही पोटेंशियल या वही वोल्टेज इस सेल के ईएमएफ का भी होगा। इस सेल का जो ईएमएफ या फिर वोल्टेज इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ईएमएफ या वोल्टेज के बराबर होगा। ईएमएफ वोल्टेज एक ही चीज यहां पर, समझे बात को? बहुत ही सुंदर सी बात थी ये कि भाई अगर करंट जीरो तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम तो सेम फार्मूला लगाएंगे, तो वही कहानी खेलते हैं एक्स लेंथ को निकालने के लिए। यानी ये फार्मूला लगाओ, ईएमएफ ऑफ ये ना सेल का ईएमएफ लिख लो मेरे भाई, ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ कितना है भाई? 10 वोल्ट है क्या? हाँ ठीक है 10 वोल्ट। अब भैया पोटेंशियल ये V किसका है? बैटरी का ईएमएफ यहां हम पुट करते हैं। बैटरी कितना है? 40 अपॉन पर यूनिट लेंथ। कौन सी लेंथ? इस वायर की लेंथ को लेते हैं, इस वायर की लेंथ को लेते हैं, इसको 8 मीटर्स मान लो। इस वायर की लेंथ को हम लेते हैं, यानी 10 इक्वल टू क्या होगा? 40 अपॉन 8। लेंथ किसका हम ले रहे हैं? लेंथ हम वायर का ले रहे हैं। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट है ये। तो मेरे भाई यहां क्या लिखोगे? 8 इंटू एक्स, हमें ए और नल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को बताना, ऐसे पुट कर लिया, ठीक ना? अब 8 को इधर नहीं है तो ऐसे कर लो, 10 इक्वल्स टू 40x अपॉन 8, यानी ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 40x, which implies that भाई x equals to 80 upon 40, यानी x equals to आ गया 40 बन गया 42 जा ये आ गया मेरे भाई 2 मीटर, 2 मीटर्स, यानी कि हमारा x का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? 2 मीटर आया। नोट कर प्यारे बच्चे, नोट कर। मैं बकरी की आवाज निकालता हूं तब से, मैं बकरी देखो तो बकरी, ये सवाल भी कहीं बकरी तो नहीं था,
बकरी का मतलब क्या है सर? इजी था थोड़ा? इजी नहीं था, इजी नहीं था। देखो देखो देखो, पक्की बात, समझेगा चीजों को। मैं अपनी मनहूस सी खोपड़ी हटाता हूं और एक बार नोट करो इसे। 1 2 3 4 कर ले यार नोट। क्या कर रहा है उधर? चूहा देखता है। चलो कर लिए? चल भाई, समझ में आया सारा कॉन्सेप्ट। एक काम करते, एक और सुंदर सा बहुत ही न्यूमेरिकल लगाते हैं। यार रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं? पता चला मेरी सारी मेहनत खराब। पक्की बात है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, चल अब हम एक और न्यूमेरिकल इसी पर लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो चलो चलो। अब कैसा न्यूमेरिकल लगाएंगे? एक काम करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, लेंथ को हम ना ये वाली नोन कर देते हैं कि भैया हमको ये लेंथ पता है। मान लेते हैं ये लेंथ हमारी है 4 मीटर और ये लेंथ हमको पता ही नहीं सीखी। सर पंजाबी बोल रहे हो क्या? हाँ मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, मैं पंजाब में पैदा हुआ था। लेकिन हटाओ, चलो भाई। हाँ तो ये कहानी हो गई। अब हम ये इसको इरेज करते हैं और इसकी जगह एक नई कहानी को बनाएंगे। ये फॉर्मूला रहने देते हैं। तुम मिट जाओ, तुम मिट जाओ यहाँ से। क्या है बच्चे? ये रात सुहानी नहीं, हमको क्यों ऐसा दिन मिला रे। हाँ भाई चलो, अब हमें क्या करना है, इस वायर की लेंथ को बताना। तो फिर से वही फॉर्मूला पुट करते हैं सेल का ईएमएफ से। सेल का ईएमएफ कितना है? हम यही फॉर्मूला पुट करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी अपॉन लेंथ ऑफ वायर इनटू डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड नल पॉइंट। ए पॉइंट एंड नल पॉइंट, कौन सा है पॉइंट? वायर का ये वाला है। ठीक है, अब सेल का ईएमएफ हमने माना है 10 वोल्ट ही, तो 10 इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना है दादा? 40। लेंथ ऑफ वायर कितना है? पता नहीं, इनटू एक्स लेंथ हमको पता है इस बार, यानी ए और नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको पता है जो कि है 4 मीटर। यानी 10 इक्वल टू हो गया 4 4 जा 16, 4 चौके 16। बाबू खाए छोला। जो है दादा थे हमारे बाबूजी, छोला बहुत खाते थे तो नाम याद आ जाता है। सॉरी। तो 10 इक्वल टू कितना आ गया? 10 इक्वल टू 160 अपॉन एल। ठीक है, तो एल उधर चला गया भाई, तो 10L इज इक्वल टू हो गया 160। यानी L इक्वल्स टू आ गया, बोल भाई कितना आएगा L इक्वल टू? सर 24। कुछ भी बोलता है बेवकूफ आदमी। 160 अपॉन 10। नगाड़ा 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 बजा। ठीक है, तो 0 से 0 मरा और L आ गया मेरा मेरे भाई 16 मीटर। मैं ठीक है, ये कितना आ गया प्यारे बच्चे? ये आ गया 16 मीटर। L हमेशा x से बड़ा होता है, सीधी सी बात है। गधे। किसको बोल रहे हो बता? खुद को, तुमको थोड़ी बोलूंगा, तुमको नहीं बोल रहा भाई, हो तो तुम ही। तो L तुम्हारा भाई x से बड़ा है। छाप इसे, छाप मेरे भाई। पक्की बात, समझ में आई क्या सारी चीजें मेरे भाई? पक्का L ग्रेटर देन x हमेशा होता है भाई। अरे यार वायर की लेंथ इसकी टिच्ची सी, समझो ना? ठीक है, और कुछ ध्यान रखना, नेगेटिव टर्मिनल छोटी सी मोटी सी, पॉजिटिव टर्मिनल पतली सी लंबी सी। और अगर यहां तुमने नेगेटिव टर्मिनल को पहले लगाया है तो यहां भी तुमको सेल में भी नेगेटिव टर्मिनल पहले रखने को होगा मेरे भाई। तो भाई समझिएगा ये न्यूमेरिकल कैसे लगा कहानी। पक्की बात, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी अपॉन लेंथ ऑफ वायर इनटू एक्स यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए और नल पॉइंट का। पक्की बात, समझ में आई? करंट वगैरह कैसे जीरो रखा, पोटेंशियल यहां पर भी यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहां पर क्या, यहां जीरो मानोगे ना, क्योंकि अगर यहां 40 है तो यहां से तुम इसको जो है वो तो बताया है पिछले लेक्चर में, समझ लो। पक्की बात, पक्की बात, समझे क्या? और ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर से, नोट करो इसे। 1 2 3 4 आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं जिंदगी मैं। ठीक है, बकरी की आवाज सुननी चाहिए भाई। ये भी सवाल बकरी जैसा था क्या? मेमना सवाल था, मेमना। ठीक है, तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, जहां पर हमने बेसिक क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन मेजरिंग ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर। कहने का मतलब पोटेंशियोमीटर से एक हम सेल को कनेक्ट करेंगे और उस सेल का जो ईएमएफ वगैरह की कहानियां होगी उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाए बेसिक लेवल के।
कल बातें होंगी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स की, इसी पूरे कॉन्सेप्ट पर जो भी हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर आज बेसिक क्वेश्चन सीरीज थी, कल एडवांस क्वेश्चन सीरीज आएगी। तो अब भी पोटेंशियोमीटर के ऊपर 4 से 5 लेक्चर आने को हैं। कहो तो थोड़ा और इसमें रिकैप करवा दें, एक बार और देख लो। पक्की बात, कहानियों को समझ रहे हो कि नहीं, चीजों को कैसे कैसे कहानी को बनाते हैं कि भाई करंट जीरो हो गया तो सीधी सी बात है ये सारी कहानी मिलकर के आएगी। हमारा एल हमेशा एक्स से बड़ा होता है, ये समझे कि नहीं। जो फॉर्मूला होगा यहां वीबी बैटरी का पोटेंशियल हर समय लेना मेरे भाई, ठीक है। और लेंथ ऑफ वायर लेना, एक्स क्या होगा, ए और नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। नल पॉइंट क्या है, नल पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई करंट नहीं होता, नो करंट। कैसे पता करोगे कि कोई करंट नहीं है, क्योंकि वहां पर जैसे ही तुम गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी जैसे ही वायर के उस पॉइंट पर लाओगे, कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट, वैसे ही वहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, नहीं हिलेगा गैल्वेनोमीटर। और अगर गैल्वेनोमीटर नहीं हिला यानी नहीं डिफ्लेक्ट हुआ तो समझ जाओ वहां पर करंट जीरो है, तो उसे ही नल पॉइंट बना देते हैं। और एक्स लेंथ हमेशा क्या होता है, ए पॉइंट और नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ए पॉइंट हमेशा ये वायर का ये वाला यहां वाला पॉइंट, और वायर का जो क्रॉस सेक्शन का ये गोला वाला, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब अगर यहां 1 मीटर स्क्वायर तो यहां भी 1 मीटर स्क्वायर, यहां हर जगह। तो भाई ये ठीक है। तो आज का बेसिक क्वेश्चन सीरीज मेरे ख्याल में देख लिया होगा। पक्की बात देख लो, फिर से एक मौका है, पक्की बात, चल भाई। तो ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर जहां पर हमने डिस्कस किया बेसिक क्वेश्चन सीरीज ऑन पोटेंशियोमीटर वगैरह। भाई अब अगला लेक्चर हम इसी के ऊपर एडवांस क्वेश्चन सीरीज लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी। चल भाई।